ध्रुव राठी ने फ्लैट अर्थ वालों को ट्रोल करने का प्रयास करते हुए फ्लैट अर्थ के अगेंस्ट में अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसका टाइटल है वाई 10% अमेरिकन थिंक अर्थ इज फ्लैट, ध्रुव राठी। ये वीडियो लगभग 24 मिनट का है और इस वीडियो के फर्स्ट 1/3 पार्ट को रिप्लाई देते हुए हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए सुनते हैं कि ध्रुव राठी क्या बोल रहा है और फिर उसको रिप्लाई देते हैं एज एन फ्लैट अर्थर। सैमुअल पर हम वापस आए तो अपने जमाने में वो अकेले नहीं थे। लेट 1800s के समय में इस मॉडर्न फ्लैट अर्थ मूवमेंट का जन्म होता है। अब ये बोल रहा है कि लेट 1800s के टाइम में इस मॉडर्न फ्लैट अर्थ मूवमेंट का जन्म होता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये फ्लैट अर्थ मूवमेंट का 1800 में जन्म कैसे हो सकता है। पृथ्वी के ऊपर सारे एंशियंट कल्चर्स, कोई सा भी एंशियंट कल्चर आप उठा सकते हैं, उन सभी की सभ्यता के अंदर, चाहे रोमन कल्चर उठा लें, चाहे चाइनीज़ कल्चर को उठा लें, चाहे साउथ अमेरिकन कल्चर को उठा लें, किसी भी कल्चर को आप उठा लीजिए, हर एक कल्चर के अंदर पृथ्वी को फ्लैट एंड स्टेशनरी ही माना जाता था एंशियंट लोगों के द्वारा। जब सारे एंशियंट लोग प्राचीन काल से पृथ्वी को फ्लैट ही मानते आ रहे हैं, फ्लैट एंड स्टेशनरी ही मानते आ रहे हैं, तो फिर ये 1800s के अंदर ये जो बोल रहा है कि मॉडर्न फ्लैट अर्थ मूवमेंट का जन्म हुआ, ये भला कैसे पॉसिबल है? भाई, जब प्राचीन काल से सभी लोग इस चीज़ को मानते ही आ रहे हैं, तो ये जो ग्लोब अर्थ थ्योरी है, ये है तुम्हारा मॉडर्न ग्लोब थ्योरी मूवमेंट। फ्लैट अर्थ तो हजारों सालों से लोग मानते ही आ रहे हैं, सदा से। लेकिन जब से ये तुम्हारा जो मॉडर्न साइंस आई है, सो कॉल्ड, जब से ये तुम्हारी मॉडर्न ग्लोब अर्थ थ्योरी आई है, मॉडर्न तुम्हारा हीलियोसेंट्रिक मॉडल आया है 17वीं सेंचुरी इसके आसपास से, पिछले 300-400 सालों से रफली, जब से तुमने इस चीज़ का प्रचार करना चालू करा है, तब से हिस्ट्री के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग ऐसा मानना, लोगों ने स्टार्ट किया है कि पृथ्वी तो अंतरिक्ष में घूमती हुई कोई गेंदाकार ऐसे गेंद है जो कि ऐसा विशाल का अंतरिक्ष में ऐसे गोल 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 ऐसे चक्कर लगा रही है। उससे पहले ये कॉन्सेप्ट कभी था ही नहीं। सदा से लोग पृथ्वी को स्टेशनरी और फ्लैट ही मानते आ रहे हैं। सारे एंशियंट कल्चर्स के जो भी प्राचीन कार्विंग्स हैं या फिर पेंटिंग्स हैं या फिर टेक्स्ट हैं, उनके अंदर आपको भर भर के इस चीज़ के सबूत मिल जाएंगे। आगे सुनते हैं। एक और बड़ी फेमस किताब है ये 1885 की, 100 प्रूफ्स दैट द अर्थ इज नॉट अ ग्लोब, लिखी गई विलियम कारपेंटर के द्वारा। अब हुआ क्या है कि बेसिकली कि फिर लोगों ने इस टाइम पे बुक्स वगैरह लिखनी स्टार्ट क्यों करी फ्लैट अर्थ के ऊपर, जिससे मे बी ये रेफर कर रहा है कि मॉडर्न फ्लैट अर्थ मूवमेंट आया। तो वो ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब सभी लोग जानते थे कि अर्थ फ्लैट है, पुराने काल से फ्लैट एंड स्टेशनरी है, तो किसी को कोई शक ही नहीं है, किसी को कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है, तो भला इस पे अलग से बुक्स लिखने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब से इस मॉडर्न साइंस ने इस ग्लोबल प्रोपोगेंडा को फैलाना स्टार्ट किया, तब से, जब से इन लोगों ने मॉडर्न साइंस ने, सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस ने इस ग्लोबल थ्योरी का प्रोपोगेंडा को दुनिया के अंदर फैलाना चालू करा, बच्चों को स्कूल्स के अंदर इसको पढ़वाना स्टार्ट करा, अलग अलग स्पेस एजेंसियां बनाई इस चीज़ के प्रोपोगेंडा को फैलाने के लिए, तब फिर आवश्यकता महसूस हुई होगी उस समय के लोगों को कि भाई इसके विरुद्ध में चीज़ें लिखी जाएं, क्योंकि ये झूठ फैला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब इसके विरुद्ध में झूठ को काटते हुए उनको आवश्यकता महसूस हुई होगी उस समय पे। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि 1800 के टाइम पे, 18वीं शताब्दी में, इसलिए व्यक्ति का नाम बता रहा है कि विलियम कारपेंटर ने इस पुस्तक को लिखा, 100 प्रूफ्स दैट अर्थ इज नॉट अ ग्लोब। तो इसकी आवश्यकता उस समय इसलिए हुई होगी, ऐसा मुझे लगता है। आगे सुनते हैं। इन लोगों ने शुरू से ही रिलीजन का भी सहारा लिया था अपनी इस बकवास को सच साबित करने के लिए। अब ये अनपढ़ ध्रुव राठी फ्लैट अर्थ को बकवास बोला है, और जब मैंने इसका रिप्लाई दिया था शुरू में, इसके पहला पार्ट जो बनाया था उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि इसने एक भी रेफ्यूटेशन प्रस्तुत नहीं किया था ये सिद्ध करने के लिए कि पृथ्वी फ्लैट नहीं है। कोई भी लॉजिकल आर्गुमेंट उसने पेश नहीं किया था ध्रुव राठी ने, लेकिन उसके बावजूद भी इसने निराधार बस फ्लैट अर्थ वालों को बुरा भला, स्टूपिड बोलना और ये बोलना, इस तरीके से बोलना चालू कर दिया था। ये बोल रहा है कि इन लोगों ने, यानी कि फ्लैट अर्थ वालों ने, रिलीजन का सहारा लिया अपनी इस बकवास को सिद्ध करने के लिए, ऐसा ही ध्रुव राठी बोल रहा है।
इससे ये निष्कर्ष निकलता है ध्रुव राठी के अनुसार कि जैसे जो रिलीजन्स हैं उनके अंदर फ्लैट अर्थ मेंशन्ड नहीं है, कि जैसे जो रिलीजन्स हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, वो पृथ्वी को फ्लैट ना मानते हों, ये बताना चाह रहा है। जबकि अभी हम आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे सारे रिलीजन्स यही मानते थे कि पृथ्वी फ्लैट एंड स्टेशनरी है। अभी पहले आगे सुनते हैं कि ध्रुव राठी क्या बोल रहा है। जान पूछकर ये बाइबल के कोट्स को मिस इंटरप्रेट करने लगे। ये बोल रहा है कि भाई जो फ्लैट अर्थर्स हैं वो बाइबल के कोट को मिस इंटरप्रेट करने लगे। अभी हम बाइबल के कोट्स को देखते हैं और मुझे लगता है कि जो दर्शक हैं उनकी इस खोपड़ी के अंदर भी कुछ ना कुछ दिमाग तो होना चाहिए। तो अगर उनमें कुछ ना कुछ दिमाग होगा तो वो भी समझ सकते हैं कि जो कोट है उसका सही इंटरप्रिटेशन क्या है। भाई शब्द का अगर उन्हें अंग्रेजी आती होगी, क्योंकि जो बाइबल के कोट्स हैं वो अंग्रेजी के अंदर हैं, और थोड़ी बहुत भी उन्हें बुद्धि होगी तो उन्हें समझ में आना चाहिए कि अंग्रेजी का ये जो शब्द है इसका क्या मतलब होता है और लॉजिकली इसका क्या इंटरप्रिटेशन ज़्यादा सेंस बनाता है। तो पहले इसका सुन लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है। बाइबल के रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 1 में लिखा गया है, एंड आफ्टर दीज थिंग्स आई सॉ 4 एंजल्स स्टैंडिंग ऑन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ होल्डिंग द 4 विंड्स ऑफ द अर्थ। अब इन 4 कॉर्नर्स को मेटाफोरिकली भी इंटरप्रेट किया जा सकता है, जैसे कि हम बातों बातों में कहते हैं कि धरती के कोने कोने में। इसका मतलब ये नहीं है कि धरती में असली में कोने हैं, कॉर्नर्स एग्जिस्ट करते हैं, ये बस कहने का एक तरीका है बात को। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इस चीज को लिटरली इंटरप्रेट करते हैं। अब ध्रुव राठी बोल रहा है कि इस वाले पर्टिकुलर कोट को मेटाफोरिकली इंटरप्रेट करना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसे मेटाफोरिकली इंटरप्रेट करने के बाद भी इससे बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होता है कि पृथ्वी ग्लोब है। अब तू मुझे ये बता कि कौन सा ऐसा बाइबल का वर्स है जिसमें ग्लोब अर्थ की बात सिद्ध होती हो। एक भी नहीं। बाइबल का एक सिंगल वर्स भी नहीं है जिससे ग्लोब अर्थ सिद्ध होता हो, नॉट इवन अ सिंगल। लेकिन बाइबल के ऐसे काफी सारे वर्सेस हैं जिससे फ्लैट अर्थ सिद्ध होता है। अब ध्रुव राठी तो आपको बताएगा नहीं वो सारे वर्सेस को, खाली अपनी सहूलियत के अनुसार जो बाइबल के बहुत सारे वर्सेस हैं जिनसे बाइबल के अनुसार पृथ्वी फ्लैट एंड स्टेशनरी सिद्ध होती है, उनमें से भी खाली एक बहुत ही वीकेस्ट मैं बोलूँगा, यानी कि फ्लैट अर्थ से रिलेटेड सबसे वीकेस्ट उनमें से इसने कोट उठाया है, बाइबल का वर्स उठाया है और उसे आपके सामने पेश कर दिया है। ये है इसकी निर्लज्जता। अभी मैं आपको बाइबल के दूसरे वर्सेस सुनाने वाला हूं और उससे कैसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से पृथ्वी फ्लैट एंड स्टेशनरी ही सिद्ध होती है बाइबल के अनुसार। ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ बाइबल का रिसर्चर होना पड़ेगा तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। नॉर्मल सा सिंपल सा आपके सामने मैं करके दिखाने वाला हूँ। आपको क्या करना है, सिंपल सा गूगल पे सर्च करना है या किसी भी सर्च इंजन पे आपको सर्च करना है कि बाइबल वर्सेस ऑन फ्लैट अर्थ, बाइबल ऑन फ्लैट अर्थ या बाइबल ऑन शेप ऑफ अर्थ, इस टाइप का आप कुछ भी सर्च करोगे तो आपको वो सारी वर्सेस आ जाएंगी जिसमें फ्लैट अर्थ से रिलेटेड या शेप ऑफ अर्थ से रिलेटेड बाइबल की जो भी वर्सेस हैं वो सारी आ जाएंगी। और एक एक करके जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि बाइबल के अकॉर्डिंग तो पृथ्वी फ्लैट ही है। अब मैं भी आपके सामने टाइप करता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। तो ये मैंने गूगल के ऊपर टाइप करा है फ्लैट अर्थ इन बाइबल, तो इसमें काफ़ी सारी वर्सेस आ चुकी हैं। अब एक एक करके हम वर्सेस को आपको पढ़कर सुनाते हैं। ये वर्स है डैनियल 4:10-11। इट्स हाइट रीच द हेवंस, यानी कि बेसिकली यहाँ एक पेड़ की बात हो रही है तो ये बता रहे हैं कि वो पेड़ इतना विशाल का है। इट्स हाइट रीच्ड टू दी हेवंस, यानी कि वो इतना विशाल का पेड़ था कि उसकी लंबाई हेवंस तक पहुंचती थी। एंड इट कुड बी सीन टू द एंड्स ऑफ ऑल द अर्थ, पृथ्वी का जो पूरा अंत है, पृथ्वी के अंत से भी उस पेड़ को देखा जा सकता था, ऐसा लिख रहा है। अब यहाँ सिंपल सी बात है कि अगर पृथ्वी गेंदाकार होती, अगर पृथ्वी एक ग्लोब है, गेंद है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम पृथ्वी के सरफेस पे अगर वो पेड़ लगा हुआ है जिसकी हाइट इतनी है कि इस वर्ड्स के अनुसार पेड़ इतना विशाल का है कि वो हेवंस तक पहुंचता है और वो पृथ्वी के कोई से भी एंड से
उसको देखा जा सकता है। लेकिन ग्लोब अर्थ के अनुसार अगर आपकी थोड़ी बहुत भी इमेजिन करने की शक्ति होगी तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो ग्लोब अर्थ पर जैसे यहाँ पर वो पेड़ है, तो उसके जस्ट अपोजिट वाले जो लोग होंगे वो किसी भी कीमत पर उस पेड़ को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो गेंद के नीचे हैं। भाई गेंद के ऊपर जो पेड़ है वो कितना भी लंबा भले ही क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर पृथ्वी गेंदाकार है तो गेंद के नीचे जो लोग हैं, जो गेंद के नीचे वाले कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं, यानी कि उस पेड़ के जस्ट अपोजिट साइड वाले कॉन्टिनेंट्स पर या आइलैंड्स पर लोग रहते हैं, वो किसी भी कीमत पर उस पेड़ को नहीं देख सकते, क्योंकि वो गेंद के नीचे हैं, है ना। वो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं कि वो किसी भी कीमत पर वो उस पेड़ को देख पाएँ, जो लोग गेंद के नीचे हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ़ उनके जो भी होगा वो दिखेगा, नीचे का जो हिस्सा है वो दिखेगा। वो गेंद के ऊपर जो पेड़ है उसे किसी कीमत पर नहीं देख सकते हैं। लेकिन इस बाइबल के वर्ड्स के अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है कि इट कुड बी सीन टू द एंड्स ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के बिल्कुल एंड से भी उसको देखा जा सकता है, जो कि क्लियरली बिल्कुल फ्लैट अर्थ पर ही पॉसिबल है, क्योंकि अर्थ फ्लैट है और उस फ्लैट अर्थ पर कहीं पर भी अगर कोई ऐसा विशालकाय पेड़ है तो किसी भी एंड से, क्योंकि वो एक बहुत ही विशालकाय पेड़ है, तो किसी भी एंड से, फ्लैट अर्थ पर किसी भी एंड से उस पेड़ को देखा जा सकता है। इमेजिन करें आप एक थाली है और थाली पर कहीं एक विशालकाय पेड़ है, तो थाली पर आप भले ही अगर किनारी पर भी पहुंच जाएंगे, यानी कि थाली की एंड पर पहुंच जाएंगे, तब वहां से भी उस पेड़ को देखा जा सकता है। मतलब फ्लैट अर्थ पर ये वाली जो वर्ड्स है टोटल सेंस बनाती है, और ग्लोब अर्थ पर ये वर्ड्स बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती है। तो इससे भी बिल्कुल क्लियरली समझ में आता है। एक और वर्ड्स मैं आपको देना चाहूंगा, साल्म्स 104 का 5। ही सेट द अर्थ ऑन इट्स फाउंडेशन, उसने पृथ्वी को उसकी फाउंडेशन पर सेट कर दिया। इट कैन नेवर बी मूव्ड, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये वर्ड्स बताती है कि इट कैन नेवर बी मूव्ड, यानी कि जो पृथ्वी है वो कभी भी मूव नहीं कर सकती है, यानी कि बेसिकली पृथ्वी स्टेशनरी है। तो जो फ्लैट अर्थर्स हैं वो सारे फ्लैट अर्थर्स यही मानते हैं, तो पृथ्वी फ्लैट है और दूसरी स्टेशनरी है। तो पृथ्वी फ्लैट और स्टेशनरी बिल्कुल साथ साथ चलती हैं, यानी कि फ्लैट अर्थर्स के लिए जो दो मेजर क्वालिटीज़ हैं पृथ्वी की, फ्लैट एंड स्टेशनरी, अर्थ इज फ्लैट एंड स्टेशनरी। तो जो फ्लैट एंड स्टेशनरी वाली क्वालिटी है वो सभी फ्लैट अर्थर के लिए या किसी भी फ्लैट अर्थर के लिए बिल्कुल साथ साथ चलती हैं। तो पृथ्वी स्टेशनरी है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये फ्लैट अर्थ के अंदर है, क्योंकि ग्लोब अर्थ के अनुसार तो पृथ्वी अपनी एक्सेस पे भी घूम रही है, और फिर वो सन के भी चक्कर लगा रही है, और फिर पूरा सोलर सिस्टम भी गैलेक्सी के चक्कर लगा रहा है। तो ग्लोब अर्थ वाले इनकी थ्योरी में अर्थ जो है वो मूविंग है, लेकिन फ्लैट अर्थ के अंदर जो पृथ्वी है वो फ्लैट एंड स्टेशनरी है, यानी कि स्थिर है। तो इस वाली जो बाइबल की वर्स है साल्म्स 104 की 5th, इससे भी यही बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। अनदर इंटरप्रिटेशन इसका पॉसिबल है ही नहीं। मतलब जब यहाँ क्लियर लिख रहा है कि ही सेट द अर्थ ऑन इट्स फाउंडेशन, इट कैन नेवर बी मूव्ड, अब इसमें तुम भला कौन सा इंटरप्रेट करोगे? अब इसमें क्या रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करोगे मुझे ये बताओ। जब यहाँ क्लियरली लिख रखा है इट कैन नेवर बी मूव्ड, यानी कि पृथ्वी को हिलाया नहीं जा सकता, वो स्टेशनरी हो गई, स्थिर हो गई। जिसे हमारे वैदिक के अंदर बोला गया है अचला, पृथ्वी का एक पर्यायवाची शब्द है अचला, तो हमारे वैदिक के हिसाब से भी पृथ्वी अचला है, यानी कि नॉन मूविंग है। और बाइबल की ये वाली जो वर्स है 104 की 5th, इसके अंदर भी सेम यही चीज बताई जा रही है कि इट कैन नेवर बी मूव्ड। तो अब इसमें तुम कौन सा रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करोगे मुझे बताओ। लेकिन ये अनपढ़ बुद्धिहीन मूर्ख ध्रुव राठी अगर सिंपल सा एक नॉर्मल गूगल सर्च भी कर लेता कि बाइबल वर्सेस ऑन फ्लैट अर्थ और उनको ढंग से पढ़ लेता, ज़्यादा कोई गहरी रिसर्च की नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ नॉर्मल एक सिंपल सा 5 मिनट, तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, 1 मिनट के अंदर होने वाला गूगल सर्च भी कर लेता और उसे पढ़ भी लेता, कोई ज़्यादा ऐसा स्क्रॉल डाउन भी नहीं करना है, बिल्कुल एआई ओवरव्यू जो है उसके अंदर ये आ रहा है बाइबल की वर्ड्स। अब बताओ आप मुझे, ये बिल्कुल ही सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश में भी नहीं लिखा हुआ है ना। तो इससे ही समझ में आता है कि इस अनपढ़ बुद्धिहीन मूर्ख ध्रुव राठी ने 1 मिनट भी ढंग से निष्पक्ष होकर इस टॉपिक के बारे में रिसर्च नहीं करी है, खाली बकवास करने आ गया है। आगे सुनते हैं।
ऐसे ही जेनेसिस के चैप्टर 1 वर्स 6 में लिखा गया है, एंड गॉड सेड लेट देयर बी अ फर्मामेंट इन द मिडस्ट ऑफ वाटर्स एंड लेट इट डिवाइड द वाटर्स फ्रॉम द वाटर्स। ये लोग कहते हैं कि यहाँ पर वाटर्स अबव, आसमान की बात करी जा रही है, और वाटर्स बिलो, समुद्र की बात की जा रही है, और एक डोम सा है जो इन चीजों को डिवाइड कर रहा है। इसलिए इन्होंने मॉडल बनाया जिसमें फ्लैट अर्थ एक डोम की तरह है। इसको लेकर 2016 में एक पूरी किताब छाप दी गई थी, फर्मामेंट वॉल्टेड डोम ऑफ द अर्थ। आज के दिन करीब 70% लोग जो फ्लैट अर्थ थ्योरी में मानते हैं वो इस डोम थ्योरी में भी मानते हैं। मतलब इस अनपढ़ से मैं क्या बोलूं, इसने बाइबल की एक कोट, एक और वर्स पढ़कर सुनाई, और उस बाइबल की वर्स के अंदर क्लियरली लिख रखा है लेट देयर बी फर्मामेंट्स। तो जब बाइबल की इस वर्स के अंदर क्लियरली बोल रखा है, फर्मामेंट मेंशन्ड कर रखा है, तो जो फर्मामेंट होता है वो तो फ्लैट अर्थ के अंदर ही हम लोग बोलते हैं कि भाई पृथ्वी फ्लैट है, स्टेशनरी है और वो एनक्लोज्ड है। तो जो फर्मामेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये तो फ्लैट अर्थ के अंदर ही है। फ्लैट अर्थ वाले जो होते हैं वही बोलते हैं फर्मामेंट के कॉन्सेप्ट को। ग्लोब अर्थ में तो ऐसा कोई फर्मामेंट जैसा कुछ होता नहीं है, कोई ऐसी पृथ्वी की कोई ऐसी बाउंड्री तो होती है नहीं जिसे क्रॉस करके आप आउटर स्पेस में नहीं जा सकते हैं। भाई ये जो कॉन्सेप्ट है फर्मामेंट का ये तो फ्लैट अर्थ वाले बोलते हैं। तो फिर इसका, और ये बाइबल के अंदर जो इसने वर्स ये पढ़कर सुनाई उसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है कि लेट देयर बी फर्मामेंट, यानी कि बाइबल तो बोल रहा है कि हाँ एक फर्मामेंट है जिसने, मतलब कि बेसिकली वो एक बैरियर है, पृथ्वी के ऊपर एक बैरियर है ना, जिसने डिवाइड कर रखा है इस रेल्म को। बेसिकली इस रेल्म की वो बाउंड्री है, तो उसने हेवंस और अर्थ को बेसिकली डिवाइड करने वाली जो बाउंड्री है उसको बोला जा रहा है बाइबल के अंदर फर्मामेंट। तो बाइबल तो बोल रहा है फर्मामेंट, और फ्लैट अर्थ वाले भी फर्मामेंट ही बोलते हैं। अब ग्लोब अर्थ में तो कोई फर्मामेंट होता नहीं है। तो अब मुझे बता कि हमने कौन सा मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया, हमने क्या मिस इंटरप्रेट कर दिया ये तो बता। जैसा तू ये शुरुआत में बोल रहा था कि ये लोग रिलीजियस टेक्स्ट को मिस इंटरप्रेट करते हैं, तो अब मूर्ख अनपढ़ ध्रुव राठी मुझे ये बता कि जब बाइबल के अंदर क्लियरली लिख रखा है लेट देयर बी फर्मामेंट्स, है ना, तो हमने अब इसको क्या मिस इंटरप्रेट करा, कौन सा मिस इंटरप्रेट कर दिया हमने। बाइबल भी बोल रही है कि लेट देयर बी फर्मामेंट, हम फ्लैट अर्थर्स भी बोल रहे हैं कि हाँ पृथ्वी की जो एक बाउंड्री है वो मतलब उसे हम लोग फर्मामेंट नाम से रेफर करते हैं। तो अब हमने क्या मिस इंटरप्रेट कर दिया बाइबल को इसमें? कुछ नहीं जवाब, खाली बकवास करनी है। आगे सुनते हैं। उनका मानना है कि ये फर्मामेंट डोम टाइप का अर्थ को कवर कर रखा है। उनका मानना है धरती एक्चुअली में ऐसी दिखती है। अब ये बोल रहा है कि उनका मानना है कि धरती असल में ऐसी दिखती है, और ये बोलते समय ये स्क्रीन पर पृथ्वी की एक इमेज दिखा रहा है। तो मैंने पिछले पार्ट के अंदर भी आपको बताया था कि पृथ्वी ऐसी बिल्कुल भी नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि ये स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखा रहा है उसके अंदर ये एक आउटर स्पेस में, एक विशालकाय अंतरिक्ष में एक तस्त्री नुमा अर्थ को दिखा रहा है, और उसके ऊपर एक फर्मामेंट है। जबकि हम ऑलरेडी आपको पहले वाली वीडियोस के अंदर बता चुके हैं कि फ्लैट अर्थर्स बोलते हैं कि ऐसा कोई आउटर स्पेस होता ही नहीं है। ये जो विशालकाय अंतरिक्ष की संरचना तुम्हारे भीतर नासा ने भर दी है, तुम्हारा माइंड प्रोग्राम कर करके ग्लोब अर्थर्स, ऐसा कोई आउटर स्पेस होता ही नहीं है। और इसको सिद्ध करते हुए हम एक ऑलरेडी वीडियो भी बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर आप देख सकते हैं। तो ये जो दिखा रहा है कि इनके अनुसार पृथ्वी ऐसे दिखती है, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे अनुसार ऐसा कोई आउटर स्पेस होता ही नहीं है। तो तू जो उस आउटर स्पेस में ऐसी तस्त्रीनुमा फ्लैट अर्थ को दिखा रहा है, ये भला हमारे अनुसार कैसे हो सकती है? तो हमारे अनुसार जो फ्लैट अर्थ का मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसा है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आगे सुनते हैं। अब यही चीज कुरान के साथ भी करी जाती है। जानबूझ के कुरान के वर्सेस को मिस इंटरप्रेट किया जाता है फ्लैट अर्थ की थ्योरी को साबित करने के लिए। कुरान के अंदर ये बोल रहा है कि मिस इंटरप्रेट किया जाता है। जो कुरान है उससे भी, उसके अंदर भी फ्लैट अर्थ ही मेंशन्ड है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, चाहे कुरान ले लो, चाहे बाइबल ले लो, चाहे कोई और कल्चर की किताब ले लो, जब सारे एंशिएंट लोग पृथ्वी को फ्लैट और स्टेशनरी ही मानते थे, तो फिर कोई सी भी रिलीजन की किताब उठाओगे उसके अंदर पृथ्वी फ्लैट एंड स्टेशनरी ही तो निकलेगी। भाई कुरान के अंदर चूंकि पृथ्वी फ्लैट एंड स्टेशनरी मेंशन्ड है, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि कुरान के अंदर जो बाकी बातें मेंशन्ड हैं वो भी सही हो गई। मैं बिल्कुल भी कुरान का पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि आजकल एक्स मुस्लिम्स के चैनल भी
काफ़ी चर्चा में हैं। और अगर आपने वो देखे होंगे जिसमें वो कुरान को इंटरप्रेट करते हैं, तो उससे हमें एक आइडिया लगता है कि हाँ, कुरान के अंदर भी ऐसी-ऐसी बहुत सारी बातें भरी पड़ी हैं जो कि बिना सिर पैर की हैं। अब चूँकि मैं एक फ्लैट अर्थर हूँ और कुरान के अंदर भी फ्लैट अर्थ मेंशन्ड है, मैं एक फ्लैट अर्थर हूँ और बाइबल के अंदर भी फ्लैट अर्थ मेंशन्ड है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि जो भी पुस्तकें हैं उनके अंदर चूँकि अर्थ फ्लैट मेंशन्ड है इसलिए बाकी सारी बातें भी ऑटोमेटिकली सही हो जाती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, खासकर कुरान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ कुरान का। आगे सुनते हैं। चैप्टर 71 वर्स 19 में लिखा गया है, एंड अल्लाह हैज मेड द अर्थ फॉर यू स्प्रेड आउट एज अ कारपेट। अब जिन लोगों को मिस इंटरप्रेट करना है वो कहते हैं कि स्प्रेड आउट एज अ कारपेट का मतलब है बिल्कुल फ्लैट, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो कहते हैं कि स्प्रेड आउट का मतलब है चारों तरफ फैला हुआ, वास्ट, एक्सपेंसिव, एक्सेसिबल बनाया धरती को। पूरा सेंटेंस है कि स्प्रेड आउट एज अ कारपेट कुरान के अंदर, और ये क्या पढ़ के सुना रहा है, ये किसका मतलब बता रहा है? खाली स्प्रेड आउट का मतलब होता है कि फैली हुई है। अरे अनपढ़, फैली हुई है किसकी तरह? एज अ कारपेट, यानी कि जिस प्रकार से कारपेट होता है, और हम सभी जानते हैं अगर आपने कारपेट बिछाया होगा जमीन पर बिल्कुल फ्लैट फ्लैट में, यानी कि बिल्कुल बिछौने की तरह बिल्कुल फ्लैट होता है वो। तो स्प्रेड आउट किसकी तरह? गेंद की तरह नहीं, एज अ कारपेट, कारपेट की तरह, कारपेट की तरह बिछी हुई है। और सभी जानते हैं कि कारपेट कैसा होता है, एक फ्लैट सरफेस ही होता है। अब कोई अगर महामूर्ख कारपेट को भी गेंदाकार बता दे पता नहीं किस तरीके से, तो उसकी बुद्धि का स्तर आप समझ सकते हैं। तो इस मंद बुद्धि ध्रुव राठी ने क्या करा, कुरान का वर्ष उठाया और उस वर्ष के अंदर, मतलब इसने खुद ने कुरान का वर्ष उठाया और उस वर्ष को पूरा कोट भी करा इसने, और कोट करने के बाद उस वर्ष का शुरुआत का जो आधा पार्ट है खाली उसका अनुवाद करके बता रहा है, उसका जो सेकंड हाफ वाला जो पार्ट है एज अ कारपेट, उसका अनुवाद को बिल्कुल ही ड्रॉप कर रहा है। तो ये इतना बड़ा अनपढ़ है। तो स्प्रेड आउट एज अ कारपेट लिखा हुआ है और मतलब किसका बता रहा है कि देखो स्प्रेड आउट का मतलब होता है कि फैलना। अबे फैलना किसकी तरह? एज अ कारपेट। अब कारपेट को जब हम बिछाते हैं, फैलाते हैं, तो वो तो फ्लैट ही होता है, सिंपल सा बात है। अब इसमें हमने कौन सा गलत इंटरप्रेट कर दिया? अब इसमें क्या गलत इंटरप्रिटेशन हो गया कुरान का, मुझे ये समझ में नहीं आया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चाहे कुरान ले लो चाहे बाइबल ले लो, सबके अंदर पृथ्वी को फ्लैट ही कंसीडर किया गया है, फ्लैट एंड स्टेशनरी ही माना गया है। क्या हम फ्लैट अर्थर इसलिए पृथ्वी को फ्लैट एंड स्टेशनरी मानते हैं? मेरे लिए तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भाई कुरान और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है इसलिए पृथ्वी फ्लैट है, बिल्कुल भी नहीं। पृथ्वी फ्लैट है इसके अनेकों अन्य बहुत सारे प्रमाण हैं। बाइबल को खोलो भी मत, कुरान को खोलो भी मत, सैकड़ों प्रमाण हैं जो सिद्ध करते हैं कि पृथ्वी फ्लैट एंड स्टेशनरी है। उसके ऊपर हमने कुछ वीडियोस भी बना रखे हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन्हें जाकर आप देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा कौन कौन से ऐसे प्रमाण हैं जिससे स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि पृथ्वी फ्लैट एंड स्टेशनरी है। आगे सुनते हैं। यही कारण है कि 9th और 10th सेंचुरी एडी के बाद से ही ज्यादातर मुस्लिम और क्रिश्चियन स्कॉलर्स एक स्फेरिकल अर्थ में ही मानते आए हैं। 9th सेंचुरी के बाद से ज़्यादातर स्कॉलर, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ऐसा कुछ है। क्यों मानेंगे? 9th सेंचुरी और 10th सेंचुरी के बाद से ज़्यादातर स्कॉलर क्यों मानेंगे, जब अभी तक एट प्रेजेंट जैसे कुरान के अंदर जो तूने पढ़ के सुना है कि स्प्रेड आउट एज अ कारपेट, स्पष्ट हो जाता है बिल्कुल कारपेट की तरह फ्लैट, और बाइबल के अंदर भी बिल्कुल क्लियर है कि फ्लैट है। तो भला 9th और 10th सेंचुरी के जो स्कॉलर होंगे वो पृथ्वी को ग्लोब क्यों मानेंगे? इस वीडियो के अंदर जो वर्सेस पढ़ के देखे हैं वो तो बिल्कुल सिंपल से वर्सेस हैं, उनको कोई भी जो स्कॉलर नहीं है वो भी सिंपली समझ सकता है। तो भला स्कॉलर क्यों मानेंगे पृथ्वी को स्फेरिकल? इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है। आगे सुनते हैं। हालांकि बीच बीच में इक्के दुक्के ऐसे लोग जरूर निकल कर आ जाते हैं। 2015 का ये आर्टिकल जहां पर सऊदी अरब का एक मुस्लिम क्लेरिक कहता है कि अर्थ स्टेशनरी है, और यही बंदा ये भी कहता है कि नासा ने कभी मून लैंडिंग करी ही नहीं। ऑब्वियसली नहीं करी है, तो मून लैंडिंग क्यों नहीं हुई है उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे भी जाकर आप देख सकते हैं। ये एक कॉमन पैटर्न है दोस्तों जो ज्यादातर फ्लैट अर्थ कम्युनिटी के लोगों में देखने को मिलता है। जो लोग इस कंस्पिरेसी थ्योरी में मानते हैं वो इसके साथ साथ ढेर सारी अलग अलग कंस्पिरेसी थ्योरीज में भी मानते हैं।
कंस्पिरेसी थ्योरी कैसे हो गई फ्लैट अर्थ? ये अनपढ़ बोल रहा है कि फ्लैट अर्थ एक कंस्पिरेसी थ्योरी है, कि जो लोग इस कंस्पिरेसी थ्योरी में मानते हैं। पता नहीं कितनी मोटी बुद्धि है इन लोगों की कि इनको सिंपल से अंग्रेजी के शब्द के अर्थ समझ नहीं आते हैं। कंस्पिरेसी थ्योरी बोल रहे हैं फ्लैट अर्थ को। कंस्पिरेसी थ्योरी का अर्थ समझ लेते हैं अब। कंस्पिरेसी मतलब षड्यंत्र, और थ्योरी मतलब थ्योरी कोई तथ्य नहीं होता है, थ्योरी कोई फैक्ट नहीं होता है, थ्योरी कोई लॉ नहीं होता है। लॉ होता है और जो फैक्ट होता है वो एक सॉलिड चीज़ होती है, लेकिन थ्योरी कोई सॉलिड चीज़ नहीं होती है। तो इसलिए ये फ्लैट अर्थ को थ्योरी बोल रहा है, ताकि ये पेंट कर सके कि बेसिकली जो फ्लैट अर्थ है वो ऐसी कोई मनगढ़ंत चीज़ है, कोई फैक्ट नहीं है ना। जबकि रियलिटी ये है कि फ्लैट अर्थ एक फैक्ट है। अब इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया। उन वीडियोस को जब आप जाकर देखोगे तो काफ़ी सारे ऐसे प्रमाण हैं जिससे सिद्ध होता है कि अर्थ फ्लैट है। तो फ्लैट अर्थ फिर क्या हो गया? एक फैक्ट। जिस चीज़ के प्रमाण मौजूद हैं वो क्या होता है? एक फैक्ट होता है। और जिस चीज़ के प्रमाण मौजूद नहीं होते हैं वो क्या होता है? एक थ्योरी होती है। तो चूंकि फ्लैट अर्थ के बहुत सारे प्रमाण मौजूद हैं, तो इसलिए फ्लैट अर्थ एक फैक्ट है, ना कि कोई थ्योरी। अब आप मुझे बताओ कि ग्लोब अर्थ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हुई या फ्लैट अर्थ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हुई? मैं आपको समझाता हूं कि ग्लोब अर्थ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। कैसे? कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, और कॉन्स्पिरेसी को करने वाले होते हैं कॉन्स्पायरेटर्स, यानी कि बेसिकली कुछ लोग हैं जिन्होंने मिलके एक कॉन्स्पिरेसी रची है, एक षड्यंत्र को रचा है। वो लोगों में उन्होंने रचकर फैलाया है, उसको बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी। तो भाई सारे एंशियंट लोग पृथ्वी पर, सारे जो लोग थे एंशियंट लोग, वो यही बोलते थे कि पृथ्वी फ्लैट है। फिर अचानक से कुछ लोग आए, एक सो कॉल्ड उनकी साइंटिफिक कम्युनिटी आई। फिर उन लोगों ने ऐसा प्रचार करना स्टार्ट करा कि पृथ्वी तो ग्लोब है। और फिर वो लोगों ने अपने कुछ साइंटिस्ट के नाम बताए कि ये आया था निकोलस कोपरनिकस, ये आया था गैलीलियो गैली, और ये आया था न्यूटन, और ये आया था एल्बर्ट आइंस्टाइन। ऐसे कुछ लोगों का एक समूह आया, उन्होंने इस चीज़ का प्रचार करना चालू करा। और इस ग्लोब अर्थ को, जिस ग्लोब अर्थ का कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है। अब आप मेरे पुरानी वीडियोस को देख लेना, मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ कि पृथ्वी गेंदाकार क्यों नहीं हो सकती है। स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्लोब अर्थ है ये कितना बड़ा एक झूठ है और पृथ्वी गेंदाकार क्यों नहीं हो सकती। गेंदाकार पृथ्वी का जो षड्यंत्र है, फिर इन लोगों ने आकर एक कॉन्स्पिरेसी रची और इस गेंदाकार पृथ्वी के षड्यंत्र को फैलाया, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी था, जो कि फैक्ट नहीं था, जो कि एक इमेजिनेशन थी इनकी, जो कि वास्तविकता नहीं थी। तो असल में ग्लोब अर्थ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, और ये लोग प्रचार उल्टा करते हैं कि फ्लैट अर्थ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। मतलब इनकी बेशर्माई का स्तर आप देखिए। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो है ग्लोब अर्थ, और प्रचार क्या कर रहे हैं कि फ्लैट अर्थ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। मतलब कॉन्स्पिरेसी रची है ग्लोब अर्थ वालों ने, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ग्लोब अर्थ, और बोल रहे हैं कि फ्लैट अर्थ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। वारे निर्लज्जों, वारे निर्लज्जों। चलिए अभी की इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, बाकी का हिस्सा हम अगले पार्ट्स में कवर करेंगे। जय शिव नारायण। लोगों ने विश्वास किया उस पे भारी, क्योंकि ये संस्था थी सरकारी। थे सब उन पे फर्जी सबूत, पर माना सबने क्योंकि नहीं थे हम दिमागी मजबूत। एनिमेटेड कार्टून से उसने विश्वास दिलाया, अपनी मनगढ़ंत कहानी को सच दिखलाया।